चलो कल हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हमने कल पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे रिडक्शन क्या होता है। अब देखो ऑक्सीडेशन अगर आपको समझ गया तो रिडक्शन बहुत इजी समझ जाएगा। ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है? ऑक्सीजन गेन करना, यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना। जब कोई रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? उसका ऑक्साइड फॉर्म होगा, तो उसे भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या फिर अगर उस रिएक्शन में रिएक्टेंट हाइड्रोजन लूज करता है, ठीक है, तो भी वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और एक तीसरी डेफिनेशन हमने पढ़े थे कि अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज होते, दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन यानी क्या होगा? रिडक्शन यानी उसका उल्टा, ठीक है, रिड्यूस होना, रिडक्शन। अब देखो यहां दो चीज, यहां भी दो चीजें होगी। जैसे ऑक्सीडेशन में दो चीजें होती है, ऑक्सीजन लेना है, हाइड्रोजन छोड़ना, या उल्टा होता है। अब यहां किसके साथ रिएक्शन होगी? हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन, गेन यानी लेना, कंबाइन होना, ठीक है, उसके साथ कंबाइन हो रहा है, मिक्स रिएक्शन हो रही है। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। पहली डेफिनेशन, एक तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होना। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? देखो वेजिटेबल ऑयल, ऑलरेडी हम ये भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजन गैस अगर इसमें पास करते, वेजिटेबल ऑयल मतलब खाने का हम जो घर में यूज करते ऑयल, ठीक है, उसको हम अगर हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर पास करेंगे, लेकिन कौन सी कंडीशन में? 60 डिग्री सेल्सियस और निकेल कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके प्रेजेंस में, ये कंडीशन में ये वनस्पति घी यानी जो आप डालडा वगैरह यूज करते हो, ठीक है, डालडा जो आता है, दैट इज कॉल्ड वनस्पति घी, सॉलिड फॉर्म में तैयार हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है? वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन रिएक्शन। आगे दिन में कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। सिमिलरली अब दूसरा, यहां भी सेकंड एग्जांपल, अब आपके बुक में एक ही एग्जांपल के बारे में दिया, एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लेते। कार्बन और हाइड्रोजन में रिएक्शन हो रही, कार्बन सॉलिड है और ये हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्शन होता है तो CH4 गैस तैयार होती है, मीथेन गैस, ठीक है। सो कार्बन हाइड्रोजन, तो क्या बोल रहा हूं? द केमिकल रिएक्शन मींस रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन, तो यहां कार्बन ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, यानी कंबाइन हो गया उसके साथ, और क्या बन गया? प्रोडक्ट CH4 यानी मीथेन। तो दिस इज आल्सो रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलता है? सिमिलरली, सिमिलरली द रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट लूजेस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा? हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन लूज करता है, इसलिए उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो रिडक्शन किसे बोलेंगे? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, एक दूसरे का उल्टा। हाइड्रोजन रिलीज होता है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन गेन करता है तो ऑक्सीडेशन, और सॉरी ऑक्सीजन गेन करता है तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन गेन करे तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन लूज करे तो रिडक्शन। समझ में आ गया? उल्टा ऑक्सीडेशन एक दूसरे के उल्टा। सो सिमिलरली द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट लूजेस ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, डेफिनेशन भी समझ में आ गया। अभी अब उसी तरह से हमने ऑक्सीडेंट के बारे में पढ़ा। ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करवाते, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, दे ब्रिंग्स अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेंट। उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट किसे बोलेंगे? द सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन। तो जो रिडक्शन रिएक्शन करवाने में हेल्प करते हैं या जिनकी वजह से रिडक्शन रिएक्शन होती है, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम? रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ये एजेंट है जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन करने वाले एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, रिडक्शन करने वाले एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट या शॉर्ट में रिडक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई। और ये एग्जांपल्स है, तो ये दो एग्जांपल हमने देखा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, और थर्ड एग्जांपल यहां देखेंगे, ये वाली डेफिनेशन जिसमें ऑक्सीजन लूज हो रहा है। अब यहां देखो ओजोन, इसका फॉर्मूला क्या है? O3। तो लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में ये क्या होता है? ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑक्सीजन यानी O2 और एक नया नेसेंट ऑक्सीजन तैयार हो गया। मतलब क्या हो गया? यहां से ऑक्सीजन निकल गया है, एक नया ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन क्या होगी? रिडक्शन रिएक्शन।
ठीक है, तो इस तरह से रिडक्शन रिएक्शन से तो आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स लिख लेना, ठीक है। तो नोट कर लो ये। आगे हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब देखो, एक रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं, आपकी बुक में जो दिया रिएक्शन, तो दैट इज CuO प्लस H2 Cu प्लस H2, ये रिएक्शन आपकी बुक में दिया हुआ। अब मुझे बताओ क्या ऑब्जर्वेशन, क्या दिख रहा है हमें इस रिएक्शन में। सोचो क्या दिख रहा है रिएक्शन में। रिएक्शन को केयरफुली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहां देखो CuO है, ठीक है, और इस CuO कौन सी इसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। CuO का कन्वर्शन Cu में हो गया, कॉपर में, और ये H2 का कन्वर्शन H2O में हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा। अब इसको आप रिलेट करो किसके साथ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ। ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है, ऑक्सीजन गेन करना, और रिडक्शन यानी क्या होता है, ऑक्सीजन लूज करना। ऑक्सीजन गेन करना यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लूज करना यानी रिडक्शन। उसी तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेन करना यानी रिडक्शन, और ऑक्सीजन लूज करना यानी रिडक्शन। आगे देन में तो यहां देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कौन रिलीज कर रहा है, कौन छोड़ रहा है, कॉपर ऑक्साइड Cu, ठीक है। अब ये Cu कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है Cu। तो ऑक्सीजन इसने रिलीज किया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। जब ऑक्सीजन रिलीज होता है, जब रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज करता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। आगे दिन में तो CuO Cu में कन्वर्ट हो गया, तो कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन। अब देखो यहां हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन, मतलब इसने ऑक्सीजन गेन किया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। आगे दिन में तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अब एक ही प्रोसेस में, अब यहां देखो एक ही रिएक्शन है, और एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है, ठीक है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में होता है, दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है। हमने पहले ऑक्सीडेशन पढ़ा, फिर रिडक्शन पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों भी एक साथ होती है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोला जाता है इसमें इसे, तो RE मतलब क्या है, RED मतलब रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन का OX, दोनों को मिला दिया। एक ही रिएक्शन में दोनों भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसको ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऐसा इतना लंबा लिखने से अच्छा उसको शॉर्ट में क्या नाम दे दिया, ऐसे। अब इसको ना तो हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं ना रिडक्शन, क्योंकि दोनों भी हो रहा है उसमें, ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, शॉर्ट में करके रिडॉक्स। रिडक्शन का RED ले लिया और ऑक्सीडेशन का OX लिया, तो दोनों मिला के क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, या रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। पहले रिडक्शन लिख लेता हूं। आगे धन तो समझ में आया कंसेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन है क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, ना साथ साथ में होता है। उसका एक एग्जांपल है, अब यहां देखो ऑब्जर्व करो, अब ये CuO को, ठीक है, इसका रिडक्शन तो हो रहा है Cu में, लेकिन कौन करवा रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से CO का Cu में कन्वर्शन हो रहा है, H2 ऐड करने के। अब जिसके वजह से रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट। उसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। तो यहाँ रिडक्टेंट क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, किसकी वजह से, CO की वजह से। तो CO क्या हो गया, ऑक्सीजन,
CO क्या हो गया, ऑक्सीजन। आगे ध्यान में, तो क्लियर है। रिडॉक्स रिएक्शन यानी क्या होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होती है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक रिएक्टेंट रिडक्टेंट का काम करता है और दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीडेंट का काम करता है। आगे ध्यान में, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं और बाद में हम एग्जांपल लेंगे, तो अभी मत लिखो है, ठीक है, डेफिनेशन के बाद एग्जांपल में लिखो। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी रिडॉक्स रिएक्शन की, हमने बोला रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली होता है। सो रिडॉक्स रिएक्शन डेफिनेशन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, साथ साथ में हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन भी हो रहा है उसी समय ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी जो केमिकल रिएक्शन, सिंगल केमिकल रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सो रिडॉक्स यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों मिला के रिडॉक्स बन गया। अब एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया किस तरह से होता है, तो ये कॉपर ऑक्साइड यानी कौन से फॉर्म में होता है, सो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है ब्लैक, ठीक है, कलर का होता है, और पिंकिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन। तो कॉपर कौन से कलर का हो जाता है, उसकी कोटिंग हमें मिलती है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो पिंकिश ब्राउन कलर, ठीक है, कॉपर, और वाटर फॉर्म होता है। तो ये जो रिएक्शन हमने देखा, तो यहां हमने देखा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सीयू लूजेस ऑक्सीजन। तो ये सीयू क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया और सीयू में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका क्या हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ, सीयू होगा। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सीयू लूजेस ऑक्सीजन एटम, हेंस इट इज रिड्यूस। तो कौन रिड्यूस हुआ, तो क्वेश्चन में इस तरह पूछा जाता है, एक रिएक्शन दी रहेगी, ठीक है, 1 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो रिएक्शन दी रहेगी और बोला जाएगा इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, या कौन रिडक्टेंट है और कौन ऑक्सीडेंट है आगे में क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो यहां देखेंगे एट द सेम टाइम, यानी उसी समय हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, मतलब इसका हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, हेंस इट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। आगे ध्यान में, अब यहां ये हो गया कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है। तो रिडक्टेंट कौन होगा, हाइड्रोजन। कंफ्यूज नहीं होना, रिडक्टेंट अलग है, रिड्यूस होने वाला अलग है। रिडक्टेंट यानी जो रिड्यूस करवाता है, तो इसको ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है, लेकिन रिड्यूस कौन करवा रहा है, H2। तो रिडक्टेंट कौन हो गया, H2 हो गया, ठीक है। सो यह लिख लेंगे इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने देखा, इन दिस रिएक्शन H2 ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन ऑफ CO। तो H2 CO का रिडक्शन कर रहा है, इसलिए H2 क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, सो इट इज रिडक्टेंट। तो H2 यहां हाइड्रोजन रिडक्टेंट हो गया। व्हाइल CO ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन, CO इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H का, किसके वजह से, इसके वजह से, ये अपना ऑक्सीजन इसको दे रहा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा। तो जिसके वजह से होता है ऑक्सीडेशन उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, CO। तो ऑक्सीडेशन ऑफ H2, सो इट इज ऑक्सीडेंट। तो CO क्या है, ऑक्सीडेंट है, ठीक है, लिख लो, नोट कर लो ये। और एक एग्जांपल ले लेंगे। अब देखो आपके बुक में इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 43, ठीक है, यूज योर ब्रेन पावर। तो सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आर एज फॉलोज, आइडेंटिफाई द रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट्स फ्रॉम देम। तो 2 रिएक्शन दिए हैं, उसमें से हम पहली रिएक्शन यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द रिडक्टेंट्स एंड ऑक्सीडेंट, हमें ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट फाइंड करना है, यानी कौन ऑक्सीडेशन करवा रहा है, कौन रिडक्शन करवा रहा है। अब यहां देखो H2S का कन्वर्शन S में हो रहा है, मतलब है S क्या कर रहा है, H2 को छोड़ रहा है, निकाल रहा है। आगे ध्यान में, जब H2 निकलता है, लूज होता है, मतलब हाइड्रोजन जब लूज होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। तो H2S का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और यहां देखो SO2 भी यहां पर, यहां भी S है, यहां भी S है, और यहां देखो ये ऑक्सीजन लूज कर रहा,
अब ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है, लेकिन कौन ले रहा है? हाइड्रोजन ले रहा है। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो कौन सी रिएक्शन? यहां देखो, अब ये SO नहीं, पहले हम यहां देखेंगे, यहां सिर्फ यस फॉर्म हो रहा है, हमारे पास सल्फर फॉर्म हो रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर फॉर्म हो गया। तो कौन सी रिएक्शन होगी यहां? ऑक्सीजन इसने छोड़ दिया, तो क्या होगा? ऑक्सीजन जब छोड़ता है तो क्या होता है? लूज होता है तो क्या होता है? रिडक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन। अब इसने जो ऑक्सीजन छोड़ दिया है वो कौन गेन करेगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कन्वर्शन काय में हो गया? ऑक्साइड में। तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? तो रिडक्शन किसका हो रहा है? SO2 का, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है इसमें। ठीक है, तो कौन रिडक्शन है और कौन किसका रिडक्शन हो रहा है? SO2 का, और ऑक्सीडेशन H2। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे यहां पर। ठीक है, तो समझ में आ गया पहला। तो मैं, ठीक है, आप पहले क्या करो, सिर्फ क्वेश्चन में रिएक्शन लिखोगे और आंसर में इस तरह से रिएक्शन, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है। तो ये आंसर वाला पार्ट हो गया। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। तो यहां किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो हाइड्रोजन, अब ये SO2 में से ऑक्सीजन निकल गया, तो SO2 का रिडक्शन हो गया यस में। रिडक्शन है, रिड्यूस होना, रिड्यूस यानी कम हो जाना। ठीक है, तो SO2 था तो यस में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन हो गया उसका। और ये जो ऑक्सीजन इसने रिलीज किया है, किसने ले लिया? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गई, H2O बन गया। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिडक्ट हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन किसके वजह से हो रहा है? SO2 की वजह से। और SO2 का रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है? H2S की वजह से। तो यहाँ रिडक्टेंट कौन है? इसलिए हमने लिख लिया, इन दिस रिएक्शन H2S इज रिडक्टेंट। H2S से रिडक्शन कर रहा है किसका? SO2 का, तो ये रिडक्टेंट हो गया। और SO2 इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेंट हो गया। और रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? यहां लिखे हमने, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। H2S लूजेस हाइड्रोजन, तो H2S भी हाइड्रोजन लूज कर रहा है। ठीक है, ये भी यस अलग हो रहा है यहां से भी यस अलग हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन लूज कर रहा है। और ये लूजेस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, विच इज रिलीज फ्रॉम SO2, जो SO2 से रिलीज हुआ। दस हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू H2O, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एज SO2 लूजेस ऑक्सीजन, इट इज रिड्यूस टू सल्फर, और ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है इसलिए रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक्सप्लेन करके आपको यहां बताया हुआ। लिख लो आंसर। अब देखो जो सेकंड आपको दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, आंसर में हम यहां दिखाएंगे किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो यहां MnO2, ठीक है, MnO2, और इधर हमें Mn दिख रहा है क्या? है, लेकिन उसके साथ O नहीं है, मतलब MnO2 में से O निकल गया, इसने ऑक्सीजन को रिलीज किया। अब MnO2 ने ऑक्सीजन को रिलीज किया, मतलब इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। जब भी ऑक्सीजन रिलीज होता है रिडक्शन होता है। तो कौन रिड्यूस हो गया? MnO2, काय में? MnCl2। ठीक है, तो यहां हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो इक्वेशन देख के हमें पहचानना आना चाहिए कौन रिड्यूस हो रहा है, किसका रिडक्शन, कहां पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है और कहां ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसा यहां हमने किया था वैसे अभी MnO यहां से गायब हो गया Mn में से, मतलब MnO ने O निकाल दिया। जब रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन निकल जाता है तब उसे क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन रिएक्शन, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है MnO2 का। तो क्या बन रहा है? तो ये जो रिएक्शन है यहां से यहां तक, ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो HCl, H यहां पर है और इधर H2O में है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। ठीक है, तो यहां क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हो गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? आइडेंटिफाई रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। अब इतना यहां हम समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि किसका रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। वैसे हम यहां लिख सकते हैं कि MnO2 लूजेस ऑक्सीजन, therefore it undergoes reduction and this oxygen is gained by hydrogen from HCl। ठीक है, सो हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज। तो कौन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है। सेम ऐसा यहां पर, यहां से जो ऑक्सीजन निकल रहा है कौन ले रहा है? इसमें से
कौन ले रहा है? हाइड्रोजन ले रहा है। सेम यहां हो रहा है, इसमें से जो वो निकल रहा है वो कौन ले रहा है? यहाँ हाइड्रोजन लेगा, ठीक है, और ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हो रहा है, सो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज टू H2O एंड MnO2 रिड्यूस टू MnCl, ठीक है। अब आंसर लिखेंगे, अब इसमें ऑक्सीडेंट कौन सा है? सो देयर हियर या इन दिस रिएक्शन तो HCl क्या हो गया? रिडक्टेंट। तो HCl की वजह से इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब HCl क्या हो गया? रिडक्टेंट हो गया। हियर HCl इज रिडक्टेंट एंड MnO2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेंट। इसके वजह से इसका ऑक्सीडेशन होगा एंड MnO2 इज ऑक्सीडेंट। तो क्लियर है, ठीक है। इससे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो एग्जांपल से दो, और एक एग्जांपल हमने देखा, 3 एग्जांपल्स, और जो क्वेश्चन आपको पूछा आपकी बुक में इसका आंसर है पूरा, तो नोट कर लो। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं जो आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो BaSO4 प्लस कार्बन, इससे फॉर्म हो रहा है BaS और 4 टाइम्स CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अब ये रिएक्शन देखो, तो हमें यहां ढूंढना है आइडेंटिफाई द रिडक्टेंस एंड ऑक्सीडेंट। अब किसका रिडक्शन हो रहा है? तो जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीजन कहां अवेलेबल है? BaSO4 में, ठीक है, बेरियम सल्फेट। इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है? BaS। तो ऑक्सीजन निकलना मतलब कौन सी रिएक्शन है ये? रिडक्शन। तो यहां रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? BaSO4 का। फिर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो ये कार्बन ऑक्साइड के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। किसका? कार्बन का। और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। हो गया। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आपको पूछा गया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन। कौन रिड्यूस हो रहा है? तो BaSO4। अब कौन, ये हो गया किसका? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर हमें रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट पूछा है तो उल्टा होता। तो इसका रिडक्शन कौन कर रहा है? C कर रहा है, कार्बन कर रहा है। इसलिए हमने लिखा इन दिस रिएक्शन कार्बन इज रिडक्टेंट। रिडक्शन रिएक्शन इसका हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? C की वजह से। तो ये रिडक्टेंट है। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? C का। किसकी वजह से? इसके वजह से। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेंट। इसलिए हमने आंसर लिखा C इज रिडक्टेंट एंड BaSO4 इज ऑक्सीडेंट। तो नोट कर लो ये भी एग्जांपल। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, वही टॉपिक हमारा चल रहा है, यूज योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 43। तो पहला क्वेश्चन में आपको 2 रिएक्शन दिया था, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट आपको लिखना था। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन को हम लूजिंग इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन हमने बोला एक डेफिनेशन के हिसाब से, सो व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन? तो रिडक्शन की क्या डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो क्या होगा? हमने देखा कि सारी प्रोसेस उल्टी हो रही है, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के उल्टा रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन में अगर लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब रिडक्शन में क्या होगा? गेन होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब रिडक्शन यानी गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन मीन्स गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेना, आगे धन्य। तो इसका आंसर क्या होगा? रिडक्शन मीन्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? एक डेफिनेशन बनती है। फिर और थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा है, राइट द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2+। Fe2+ का फॉर्मेशन का रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ Fe3+। Fe3+ का रिडक्शन होके Fe2+ कैसे फॉर्म होता है, ये हमें इसका रिएक्शन लिखना बाय मेकिंग यूज ऑफ सिंबल। इलेक्ट्रॉन का सिंबल का हमें यूज करना। अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब ले रहा है, तो Fe3+ का रिडक्शन काय में हो रहा है? Fe2+ में। तो आंसर क्या होगा? इस तरह से रिएक्शन में रिएक्शन करना है, फॉर्मेशन यानी बनना। अब हमने कल एक रिएक्शन देखा था जिसमें Fe2+ का Fe3+ में कन्वर्शन हुआ था, तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो निगेटिव चार्ज बढ़ता है। आगे धन्य, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या होगा? निगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, क्योंकि निगेटिव निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलना है, निगेटिव निकल गया, ठीक है। सो निगेटिव निकल जाने से निगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो उसे बोले हैं ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में क्या होता है? निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज। तो एक निगेटिव ऐड हो गया, तो निगेटिव चार्ज इंक्रीज होने से एक पॉजिटिव कम हो गया, 3+ था तो 2+ हो गया, तो इसे बोलेंगे रिडक्शन। समझ में आ गया? जब भी पॉजिटिव चार्ज
इंक्रीज होता है और निगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। और जब निगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन रिएक्शन। आगे ध्यान में, तो इस तरह से ये आंसर है इक्वेशन का। अब इसी के ऊपर आपको देखो नीचे में बॉक्स में दिया हुआ, इसे अभी जो आपको समझा वही चीज है। व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम और एन आयन इंक्रीजेस, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और द निगेटिव चार्ज ऑन देम डिक्रीजेस, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आगे ध्यान में, जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब निगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसलिए एक तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना बोलेंगे या निगेटिव चार्ज को डिक्रीज होना बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एंड व्हेन द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, यहां क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहां 3+ था, यहां 2+ था, तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, किसके वजह से, निगेटिव इंक्रीज हो रहा है, निगेटिव बढ़ गया, ऐड हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो एक रिएक्शन आपकी बुक में दिया है, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। ये कोट आप लिख लेना जो यहां पर दिया हुआ है, 2 लाइन्स, और ये लिखना Fe का ऑक्सीडेशन होके क्या हो रहा है, FeO बन रहा है, और FeO का ऑक्सीडेशन होके Fe2O3 बन रहा है, और रिवर्स रिएक्शन उल्टा, ऑक्सीडेशन होके इस देखो इस डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe से FeO, FeO से Fe2O, ऑक्सीजन गेन हो रहा है वहां पर। अब देखो दूसरे इसमें रिवर्स में ऑक्सीजन लूज हो रहा है, तो क्या होगा, ये रिडक्शन। तो यहां से ऑक्सीजन लूज हो गया Fe2O3 में से, तो FeO मतलब ऑक्सीजन निकल गया वहां से, यहां 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहां सिंगल ऑक्सीजन है, फिर इससे Fe में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये जो ऑक्सीजन था ये भी निकल गया, तो ये रिवर्स रिएक्शन क्या है, रिडक्शन की, और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन। आगे जाने, अब डू यू नो, ये भी हम पढ़ लेते हैं इतना आज। सो एज रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग redox reaction takes place during cellular respiration. Here the molecule of the enzyme called cytochrome C oxidase helps the transport of electron to bring about this reaction. तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब अंदर में जो होता है, ये जो बाहर हम लेते हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हम निकाल रहे, ठीक है, एग्जॉस्ट कर रहे, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो ये अंदर में जाके इसका सेलुलर लेवल पे रिएक्शन होता है, हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले, ठीक है, सेकंड इसमें। फॉर मोर इंफॉर्मेशन रेफर टू द प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इस तरह से यहां भी रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, बोलते हैं हमारे अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें भी। तो यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, तो ये सारे आप नोट्स लिख लीजिए, आंसर है आपकी बुक में जो क्वेश्चन थे उसके, ठीक है। कल हम करोजन के बारे में पढ़ेंगे, चलो।